सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने से कैसे एक इंसान की जिंदगी बदल गई और हमें क्या क्या मिलता है दरूद शरीफ पढ़ने से, हमें कब और कैसे दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, लाइक करा करें, माशाअल्लाह लिखा करें कमेंट में, इसका आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं जिससे आपको ये सभी बातें मालूम हो जाएंगी। बहुत पुराने समय की बात है कि एक नौजवान लड़का अपने घर से हज करने के लिए मक्के की तरफ निकला। वह क्या करता था, वह जब हज करने निकला वह जब भी अपना कदम आगे रखता था, एक कदम आगे रखा और दरूद शरीफ पढ़ा, फिर दूसरा कदम आगे रखा, फिर दरूद शरीफ पढ़ा। वो ऐसे ही हज के लिए घर से निकला, वह कदम आगे रखता था, दरूद शरीफ पढ़ता था, फिर कदम आगे रखता था, दरूद शरीफ पढ़ता था। ऐसे ही वह धीरे धीरे चल रहा था। तो जाते जाते एक और राहगीर की निगाह उस पर पड़ी। जब उस राहगीर ने देखा कि यह लड़का हर कदम पे दरूद शरीफ पढ़ रहा है तो उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने उस लड़के के पास जाकर उससे पूछा कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो, हर कदम पे दरूद शरीफ क्यों पढ़ रहे हो। उस राहगीर की बात सुनकर वह लड़का बोला कि महाराज, मैं ऐसा एक कारण की वजह से कर रहा हूँ। तो उस राहगीर ने पूछा कि बेटा वह क्या कारण है। तो वह लड़का बोला कि पिछली बार जब मैं हज पर आने लगा था तो मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तेरे साथ हज पे जा रही हूँ, एक काम करना, मुझे अपने साथ ले जाकर जब हम मक्का पहुँच जाए तो मुझे मक्का के अंदर प्रवेश दिला देना, क्योंकि मैं अंदर जाकर अल्लाह ताला से बात करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला के दीदार करना चाहती हूँ बैतुल काबा के अंदर। ये काम तू जरूर करना। मैं अपनी माँ को साथ लेकर मक्का पहुँचा। हमने वहाँ पर जाकर थोड़ी देर आराम किया और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। जैसे ही हमने दुआ की, मेरी माँ ने दुआ की, तो मैं क्या देखता हूँ, उसके चेहरे का रंग एकदम काला पड़ गया है और उसका पेट भी बहुत ज़्यादा फूल गया है। यह देखकर मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि हमसे क्या गलती हो गई है। हम यहाँ पर आए हैं पूरे ईमान से, दुआ की है, दुआ के बाद हमसे कौन सी गलती हो गई कि अल्लाह ताला ने ये अजाब दे दिया। मेरी माँ का रंग स्याह काला हो गया, उसका पेट भी फूल गया। जब मैंने अपनी माँ की ये हालत देखी तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ मालिक, हम तेरे हज पर आए हैं, तेरे बैतुल काबा में आए हैं, तेरी बारगाह में आए हैं, दुआ की है, तो ये क्या हो गया मेरी माँ को, हमसे कौन सी गलती हो गई है। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई है तो आप बड़े बख्शनहार हो, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, 70 माओ जितना प्यार करने वाले हो। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो आप उसको बख्श दे। हम आपकी बारगाह में दुआ करते हैं, अपने रसूल के फजल से हमें बख्श दे, अपने रसूल के सदक़े में हमें बख्श दे। जैसे ही उस लड़के ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो वहाँ से एक सफ़ेद कपड़ों में एक पाक रूह वहाँ पर हाजिर हुई। उसने मेरी माँ के चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरी माँ का रंग पहले जैसा हो गया। फिर उसने मेरी माँ के पेट पर हाथ फेरा तो उसका पेट भी सही हो गया। जब मेरी माँ रोग मुक्त हो गई, हमने वहाँ पर दुआ की और मेरी माँ जब बाहर आने लगी तो मैंने उस रूह से पूछा कि ऐ अल्लाह के पाक बंदे, आप कौन हो। जब लड़के ने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ऐ बेटे, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। जब उस लड़के ने सुना कि वह अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के पाक नबी हैं, तो वह लड़का उनके बारगाह में दुआ करने लगा, उनके चरणों में गिरकर रो रो कर दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह के पाक नबी, ऐ कुल नबियों के सरदार, ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ अल्लाह के महबूब, आपने बड़ी रहमत की है, आपने बड़ा फजल किया है, करम किया है कि मेरी माँ को इस मुश्किल से निजात दिलाई है। आप एक कर्म और करें,
अगर आपने हमें दर्शन दिए हैं तो हमें कोई नसीहत अता फरमाए। आप हमें कोई नसीहत फरमाएं कि जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में सदा ही सुखी रहूं, खुश रहूं, मुझे कोई भी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई दुख तकलीफ़ गरीबी कोई बीमारी ना हो। तो अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं कि ऐ बेटे, तुम जब भी हज पर आओ और जब भी घर पर हो, अल्लाह के कुल नबी जितने भी नबी पैगंबर आए हैं आप उन पर दरूद भेजें। जितना भी आप उन पर दरूद भेजेंगे अल्लाह ताला उसका फैज़ आपको देगा और उस दरूद शरीफ की रहमत से आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी दुख तकलीफ़ नहीं आएगी। इतना बोलकर अल्लाह के पाक नबी वहाँ से रूह पोश हो गए। उस लड़के ने अल्लाह के पाक नबी की वह बात अपने गांठ बांध ली और जब वह अगले साल हज पर आया तो वह हर कदम पर दरूद पाक पढ़ रहा था, दरूद शरीफ पढ़ रहा था। एक कदम आगे किया दरूद शरीफ पढ़ा, फिर दूसरा कदम आगे किया दरूद शरीफ पढ़ा और उसको ज़िंदगी में इतना मिला कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी से सभी दुख तकलीफ़ें गरीबी बीमारी सदा के लिए दूर हो गई। ऐसा फैज़ मिला उसे दरूद पाक का, दरूद शरीफ का। इसीलिए आप भी दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के नबियों पर भेजें, अल्लाह ताला की तरफ भेजें। आप जितना भी दरूद अल्लाह के नबियों की तरफ भेजेंगे, अल्लाह ताला की तरफ भेजेंगे और जब वह दरूद अल्लाह ताला की तरफ से हमें वापस आएगा तो वह कई गुना बढ़कर वापस आएगा, जिसके फजल से अल्लाह ताला के करम से हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं रहेगी। अल्लाह के नबियों की रहमत होगी हम पर और हम ज़िंदगी के हर सुख को मान सकेंगे। सो दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की तरफ अल्लाह के नबियों की तरफ भेजें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।